हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेईई मेन 2023 का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की सीरीज चल रही है कंटिन्यूअसली, हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, हर दिन क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्या मिलते रहे, कॉन्सेप्ट मिलते रहे। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉन्सेप्ट समझना। देखो, कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन सबसे बन जाएंगे। तो अब देखो, ये 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है और मॉड का क्वेश्चन है। तो मॉड के क्वेश्चन तो समझना ही है, बहुत इजी रहता है। हालांकि बहुत इजी रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, पर समझना जरूरी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। तो अब देखो ये क्या बोलते हैं, द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जितने भी रूट्स हैं उन सबका सम करना है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, नंबर ऑफ रूट्स, है ना, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जिसमें सिर्फ नंबर निकालना था। तो उसको हमने ग्राफ से बनाया था। तो ग्राफ से बनाना बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, ग्राफ से बनाओ, बहुत इजीली सिंपल बन जाएगा। लेकिन इसमें हमें रूट्स भी निकालने पड़ेंगे, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व मॉड वाले क्वेश्चन का सिंपल कॉन्सेप्ट है बॉस। देखो, मॉड वाले क्वेश्चन का सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर वैल्यू मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो वो उसको पॉजिटिव बदल देता है। मतलब अगर x है तो उसको माइनस ऑफ x कर देता है, सिंपल सी बात है। और ये माइनस x है तो उसको माइनस ऑफ माइनस x कर देता है, मतलब प्लस बना देता है। ये है, ठीक है, लेस देन 0 पे। तो अब इस क्वेश्चन में पहले तो ये पता किया जाए कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, किस किस पॉइंट पे ये नेगेटिव होंगे और किस किस पॉइंट पे ये पॉजिटिव होगा। क्योंकि नेगेटिव जिस पॉइंट पे होगा तो उसको हमको बदलना पड़ेगा, उसको हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी तो यही बोलती है यार। तो अब समझते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 15, इंपॉर्टेंट यही है ना, इसको ही देखते हैं हम लोग। माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करो। देखो 15 के फैक्टर्स इसमें आएंगे 5 और 3। अब माइनस 8 लाना है तो माइनस 5 माइनस 3, साइन बदल दो तो प्लस 5, साइन बदल दो प्लस 3। ये इसके रूट्स हो गए। ये इजी ट्रिक क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के। तो ये बन गया x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3। मैं इसको फैक्टराइज करते नहीं बैठूंगा, हम डायरेक्ट स्प्लिट नोमिनेटर मेथड नहीं लगाते बैठेंगे, हम डायरेक्ट ये काम करेंगे, ठीक है। तो माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, देखो, अब पहले ये चेक करो क्रिटिकल पॉइंट्स। देखो मुझे दिख रहा है 5 और 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो अगर मैं यहां पे एक नंबर लॉ ड्रॉ कर देता हूं तो मुझे समझ में आ गया, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 5 है। अब ये सोचो कि किस पॉइंट पे ये पॉजिटिव होगा, किस पॉइंट पे नेगेटिव होगा। देखो समझने की बात है, देखो x, यहां पे x जब इस वैल्यू से बड़ी हो जाती है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बड़ी कब होगी, समझो 3 और 5 के बीच में। अगर मैं 3 और 5 के बीच का कोई भी एक नंबर लेता हूं, सपोज 4 ले लिए, तो ये नंबर छोटा हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, और ये नंबर बड़ा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। तो 3 और 5 के बीच में वैल्यू 9 माइनस आने वाली है। तो जब यहां माइनस आने वाली है तो यहां प्लस हो जाएगी, यहां प्लस हो जाएगी। करके देख लो भाई, देखो 5 से बड़ी नंबर ले लो, 6 ले लो, तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अब 3 के लेस वैल्यू ले लो, मतलब जैसे ले लेते हैं हम लोग 3 से लेस 2 ले लेते हैं, 2 माइनस 5, ये माइनस में आएगा, 2 माइनस 3 भी माइनस में आएगा, दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि किस पॉइंट पे ये पॉजिटिव रहेगा, किस पॉइंट पे नेगेटिव। तो केस नंबर 1 इंपॉर्टेंट यही है बॉस। केस नंबर 1 क्या बोलते हैं, x जब ग्रेटर देन 5 रहेगा, 5 से बड़ा, और x जब लेस देन 3 रहेगा, 3 से छोटा, तब ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। मतलब पॉजिटिव है तो मतलब जो है वैसे ही ओपन होगी, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। x है तो x ही रहेगा, तो ये साइन चेंज नहीं होगी, जैसे है मैंने मॉड को वैसे ही ओपन कर दिया है। ठीक, सॉल्व कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इक्वल्स टू 0। अब पता है हमें क्या करना है, x इक्वल टू माइनस b, मतलब प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 88 डिवाइड बाय 2, कितना बन जाएगा, 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बन गया 12 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा कितना, 5 प्लस माइनस, इसमें से क्या निकलेगा, 4 इंटू 3, मतलब 2 कैंसिल होगा तो ये √3। तो एक वैल्यू मिल गई, देखो 5 प्लस माइनस √3। चेक करने की बात यह है कि ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 5 से बड़ा और 3 से छोटे में। तो चेक करेंगे, तो चलो अगले स्टेप में चेक कर लेते हैं। पहले हम केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 जब नेगेटिव था, किसमें, जब x की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 3,
बट लेस देन 5, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 5। इस केस की बात कर लेते हैं। इस केस में वो नेगेटिव रहेगा, मतलब जो मॉड है वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो मतलब ये बन जाएगा ऐसा कुछ, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। बस एक माइनस साइन लग जाती है और कुछ नहीं, माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये बन गया एक्स स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई भी कर देता हूं ना साथ में, 8 माइनस 2 6, तो ये माइनस 6x माइनस 15 प्लस 7 इज माइनस 8, तो ये हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, 8 के फैक्टर जिसमें 6 आएगा मुझे क्लियरली दिख रहा है भाई, वो होगा 4 और 2। साइन -4 -2 होगा, मिडिल टर्म के लिए साइन बदल दो, 4 कर दो, इसको 2 कर दो, तो ये मुझे मिल गया x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2। ठीक है, केसेस कंप्लीट हो गए और मुझे क्या रूट्स मिले। देखो इसमें केस नंबर 2 की हम पहले बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 था हमारा। ठीक है, केस नंबर 2 क्या बोलते हैं, x की वैल्यू 4 और 2 आई है, तो पहले तो ये देखो इस रेंज में आई है क्या, तो वही इसके पॉसिबल रूट्स रहेंगे। तो 4 और 2 में से देखो 2 तो इसकी रेंज में आ ही नहीं रहा है, तो ये तो दूर दूर तक हट गया, तो वैल्यू क्या बची, x इक्वल टू 4 आ रहा है रेंज में 3 और 5 के बीच में, मतलब एक तो मुझे मिल गया 4 है बॉस, एक रूट मुझे मिल गया। केस नंबर 1 पे अगर हम जाते हैं, पिछले केस में अगर हम जाते हैं तो हमें मिला था 5 प्लस माइनस रूट 3। चेक करो 5 प्लस माइनस रूट 3 का मतलब क्या, देखो ये 5 प्लस 1.732, तो मतलब 6.732 समथिंग, तो ये x ग्रेटर देन 5 में सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब 5 प्लस रूट 3 तो सेटिस्फाई करेगा। ये चेक करते हैं, 5 माइनस 1.732 अगर करेगा तो वो समथिंग समथिंग होगा हमारा 5.00 में 1.73 माइनस कर दो, 10 में से 3 गया, ये बचा 7, 9 में 7 गया 2, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, तो 3.2 समथिंग, 3.2 समथिंग मतलब x इज लेस देन 3 लिए थे हमने, लेकिन 3.2 समथिंग तो थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आ गई यार, तो इससे हमें ये पता चला कि ये इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 5 प्लस रूट 3, ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक रूट हो गया। ठीक है ना, 4 में से 2 तो रिजेक्ट हो गया बॉस, तो बचे कितने, सिर्फ 2 बचे, एक x इक्वल टू 5 प्लस रूट 3 और एक x इक्वल टू 4। दोनों केस थे, हमने दोनों केस देख लिए। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का सम, तो सम कर दो, क्या दिक्कत है, 5 प्लस 4 9 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये क्या मिल गया मुझे, आंसर मिल गया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, 9 प्लस रूट 3, यस, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से सोचना था क्वेश्चन में हालांकि कुछ था नहीं, इजी क्वेश्चन है, समझो मॉड का कॉन्सेप्ट है, और मॉड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता ही है। हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट्स आते रह रहे हैं, देखो भाई, अगर आप नए हो तो चैनल को पीछे से देखते जाओ, हर कम से कम 4 से 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, और भी हमने बहुत सारे करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, छोड़ने तो वाले हैं नहीं। ठीक है, एक चीज डिसाइड कर लिए तो हम उसको फॉलो अप करेंगे, तो ये भी आपको करना है। ठीक है, तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और थैंक यू, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहो बहुत, और एक एम बना के चलो, बस दैट्स ऑल। एम 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 जाना है जनाब, सॉल्व करना है, क्लियर तो करना है। ठीक है, एक एम बनाओ और उस पर फोकस करो और चलते जाओ बस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।